Myself B.S. Mandora, Associate Professor, Department of Mathematics, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हम दीर्घवृत्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने दीर्घवृत्त में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दीर्घवृत्त की उसको डेराइव किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एवं किसी भी रेखा एवं दीर्घवृत्त का प्रतिच्छेदन किस तरह से होता है और उसके स्पर्श करने की शर्त क्या है उसको जाना था। आज हम जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण प्रवणता के रूप में निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ इट्स स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ इट्स स्लोप, जिसको हम सिंबॉलिकली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को ढाल, प्रवणता, स्लोप, ये सारे एम से रिप्रेजेंट होते हैं। एम जो है कैलकुलस के हिसाब से dy/dx भी होती है। दीर्घवृत्त का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण जैसा कि हमने प्राप्त किया था, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम स्लोप फॉर्म में जमा लेते हैं, तो y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर एंड y इक्वल टू अरेंजिंग y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 x प्लस बी स्क्वायर अपॉन y1। तो ये जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है, ढाल जो है, इस रेखा की ढाल क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल जो है m है, वो क्या है, m जो है, ये आपका जो फॉर्म है वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है। m जो है आपके यहाँ माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ओके, तो स्पर्श रेखा का ढाल m जो है आपका क्या आया, माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ओके, एंड दिस विल गिव x1 अपॉन ए इक्वल टू, ढाल को अपन ने सिम्बोलिकली क्या माना, m मान लिया। तो x1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, x1 अपॉन ए, x1 अपॉन ए इक्वल टू ए, यहाँ पे एक बच गया तो ए एम अपॉन बी स्क्वायर, ए एम अपॉन बी स्क्वायर y1। ठीक है, ए एम अपॉन बी स्क्वायर, नॉट हियर ए स्क्वायर, ए एम अपॉन बी स्क्वायर। ओके, दिस इज ए एम अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, देयर इज अ प्रिंटिंग एरर। ओके, दिस इज अ प्रिंटिंग एरर, दिस इज प्रिंटिंग एरर। ओके, नाउ चूंकि x1 y1 जो है बिंदु जिस पर अपन स्पर्श रेखा का ढाल रूप में समीकरण निकाल रहे हैं वो कहाँ पर स्थित है, इलिप्स के ऊपर स्थित है। तो इलिप्स को समीकरण को संतुष्ट करेगा। x1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 ऑन रिप्लेस बाई x एंड y। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो वी गेट x1 अपॉन ए इज वॉट, माइनस ए एम अपॉन बी स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, दिस सॉल्विंग दिस, ए स्क्वायर एम स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दिस विल गिव y1 स्क्वायर अपॉन बी 4 कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। Now y1 square upon b4 equal to 1 upon a square m square plus b square. Now this will give y1 upon b square equal to plus minus 1 upon root a square m square plus b square.
and this will give b square upon y1 equal to plus minus a square upon m square. ठीक है. Now this the value of this b square upon y1, b square upon y1. Okay. ये जो आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो इक्वेशन जमाई थी, अरेंज की थी, उसमें बी स्क्वायर अपॉन y1 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए एंड दिस इज एम y इक्वल टू एम एक्स. ओके. तो व्हाट वी गेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अपॉन y1, जो कि आपकी क्या है, स्पर्श रेखा का ढाल रूप है, m के रूप में इक्वेशन है. ठीक है. स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कि आपने एज्यूम किया कि x1 y1 है, उसको m के फॉर्म में उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होंगे वो प्राप्त करते हैं. नाउ हियर y1 अपॉन बी स्क्वायर इज व्हाट, प्लस माइनस वन अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर. तो y1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 इज प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ y1. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 is minus a square upon b square m y1. When you put the value of y1 in here, so we get x1 is minus plus a square m upon root a square m square plus b square. So जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है या जो स्पर्श बिंदु जो है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो रेखा टच कर रही है, उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आप इस तरह से m के फॉर्म में आपने निकाले हैं इस तरह से. नाउ अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अभिलंब पहले तो आपको हम ये बताते हैं कि अभिलंब क्या होता है. जो आपका स्पर्श बिंदु है, जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, उस स्पर्श रेखा के लंब स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली, ठीक है, जैसे सपोज ये आपके कोई कार, एनी कार हो, सपोज पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज अ टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा है. तो इस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होने वाली सरल रेखा एवं इस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा, यानी ये जो रेखा है, ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी, अभिलंब. ठीक है, क्लियर. तो इस अभिलंब का समीकरण निकालना जो स्पर्श रेखा के लंब है, ठीक है, और उसी स्पर्श बिंदु से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1. जैसे कि हमने स्पर्श रेखा से ढाल निकाला था, m इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1. क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो हम ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, दो लंबवत रेखाओं का गुणनफल, यदि दो रेखाएं लंबवत है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1. प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1. ठीक है. तो इसलिए हमारा अभिलंब की जो प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता की ऑपोजिट इन साइन एवं रेसिप्रोकल होगी. ठीक है. तो जो भी आपने m निकाली है, इसका रेसिप्रोकल और ऑपोजिट इन साइन विपरीत चिन्ह का होगा. तो हमारी स्लोप जो क्या आ गई, इसको आप उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि m1 m2 क्या है, -1 है. तो m2 क्या हो गया, -1 अपॉन m1.
ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गई किसकी स्लोप आ गई, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है। अब जैसा कि हम अ, बिंदु और बिंदु ढाल रूप जो है रेखा का, ठीक है, एक बिंदु से गुजरने वाली और जिसकी प्रवणता एम है, उस रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देयरफॉर अभिलंब का समीकरण क्या हो गया, वाई माइनस वाई वन, और ये आपने एम निकाली है। ठीक है। ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, दिस नाउ अरेंजिंग एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपकी याद रखने में इजी रहे, इसलिए इस फॉर्म में आपको अरेंज किया गया है। ठीक है। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। तो यह जो है आपकी अभिलंब का समीकरण है। ठीक है। तो ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, एक तो प्रवणता के रूप में स्पर्शरेखा का समीकरण और स्पर्श बिंदु के निर्देशांक एम के रूप में एवं अभिलंब का समीकरण। ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।